What's up, guys? This is Anvas. NCERT फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th की पोएम अमांडा को आज डिस्कस करने के लिए आए हैं गाइस। लेकिन पोएम एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले आप NCERT फर्स्ट फ्लाइट को बुक अपने साथ कैरी करें और पेंसिल। अगर आपने इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में कंसंट्रेट किया तो आई एम डेफिनेटली श्योर है कि आपको ये पोएम बिल्कुल कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगी। देखिए, प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन होता है। कंसल्टेशन के साथ अगर इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो ये आपके लिए लास्टिंग इम्प्रेशन रहेगा। अब बिना किसी देरी किए हुए ये पोएम का पेज नंबर जो है 61 है NCERT फर्स्ट फ्लाइट में। तो होप स्टूडेंट्स कि आप कैरी करके चाहे तो इसे डाउनलोड कर लें और आराम से प्रॉपर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को समझें। रॉबिन क्लीन ने जो है इसके पोएटेस हैं। अमांडा पोएम का बैकग्राउंड ये है कि एक मदर और एक डॉटर के बीच में एक आर्गुमेंटल कन्वर्सेशन है। ठीक है, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली लाइन देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। यहाँ पर मैं जो है मदर जो है अमांडा की, वो उनको एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। ठीक है, उनको फॉरवर्ड कर रही हैं, मना कर रही हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स। सम टाइम बच्चों की आदत होती है कि नेल्स बाइट करते हैं, हालांकि बड़ों में भी आदत पाई जाती है। हमारे सबरों का उंगली जो है बहुत फेमस है नेल बाइटिंग के लिए, क्रिटिकल सिचुएशन में मैच के जब हुआ करती थी। डोंट हंच योर सोल्जर्स। कुछ लोग हंच, जो सोल्जर्स को हंच क्या करते हैं, ठीक है, उठाते हैं, तो या बहुत स्लॉदी वे में जो है सोल्जर्स को रखते हैं। तो अमांडा की मॉम जो है यहाँ उन्हें रोकती हैं। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब होता है कि जो बहुत आइडलनेस के साथ टेक लगाकर या बहुत रफली वे बैठते हैं। तो यहाँ पर उनको सिट अप स्ट्रेट, एक प्रॉपर पॉस्चर के साथ बैठने के लिए जो है अमांडा की मदर कहती हैं अमांडा। अब नेक्स्ट जो आपका ब्रैकेट के अंदर जो ये पोएम का पार्ट है, ये इमेजिनरी है। अपने मम्मा के इंस्ट्रक्शन से जो है यहाँ पर जो है ये कहने की ऊब कर जो है अमांडा एक कल्पना करती है। वो क्या कल्पना है, क्या इमेजिनेशन है? देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड, एमराल्ड सी। एमराल्ड एक्चुअल में एक स्टोन जेम्स है जिसको हम आई थिंक पन्ना कहते हैं हिंदी में, एमराल्ड। तो एमराल्ड का कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन सी के लिए एमराल्ड यूज किया गया है वर्ड। यहाँ पर सिंपली एक चीज जान लें कि ये मेटाफर है, क्योंकि ग्रीन सी ना कहकर एमराल्ड सी किया गया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर, क्योंकि एमराल्ड ग्रीन कलर का एक जेम्स है। तो यहाँ पे एक इमेजिन करती हैं कि काश जो है वो एक एमराल्ड सी में, जहाँ बिल्कुल रिलैक्स्ड होता, उस सी में होती, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, देर इज नो बडी टू डिस्टर्ब हर, द सिंगल बॉडी, ओनली सोल इनहेबिटेंट, जहां मैं एकमात्र अकेली वहां रहती। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। स्टूडेंट्स, जो मरमेड है ये एक्चुअल में अलूजन है। अलूजन का मतलब होता है जब किसी पास्ट के किसी या करेक्टर्स को लाते हैं, राइटर या पोएट जो है यूज करते हैं। मरमेड एक्चुअल में जो है जलपरी जिसको कहते हैं, जिसका फेस तो एक गर्ल का है, एक वुमेन का है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो है फिश है। तो वहाँ एक कल्पना करती है अमांडा की, वो एक मरमेड होती है और जहाँ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्ट आप लोग जानते हैं कि जो फ्लॉटिंग होता है, वाटर करंट के कारण जो लोग स्प्लैशेस करते हैं, जो तैरते हैं, फ्लॉट करते हैं वाटर में, तो जल परी की तरह उस एमराल्ड सी में जो है ड्रिफ्ट करती है। ब्लिसफुली यू कैन से कि हैप्पीली, विथ कंटेनमेंट, पूरे जो है संतुष्टि के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैप्पीली जो है वो ड्रिफ्ट करती। ये वो कल्पना करती है जब अपनी मम्मा उसके बार बार उसको टोकती हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि लिटरेरी डिवाइस का यूज है। तो पहली दो लाइन आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। तो यहाँ पे डोंट और डोंट से स्टार्टिंग लाइन के जो वर्ड है वो सेम है और ये अनफ हो रहा है। अगर पोएम में कोई कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो है सेम वर्ड से शुरू होती है तो वो अनफ हो रहा होता है। इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि
डोंट हंट योर सोल्जर में एक चीज़ देखें कि वॉवेल ओ पे जो है यहाँ पे एक रिदम क्रिएट किया गया है। डोंट में ओ है, उसके बाद योर सोल्जर्स में भी ओ है, योर सोल्जर्स। तो ये आपका क्या कहलाता है, आसोनेंस। जब वॉवेल का एक, देखिए अलिट्रेशन एक अलग चीज़ है। अलिट्रेशन में क्या है, बिगिनिंग लेटर्स जो है रिपीट करता है एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, वो कॉन्सोनेंट होता है। आसोनेंस में वॉवेल साउंड का यूज़ किया जाता है, वो बिगिनिंग में हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है कि आपका आसोनेंस है। अगली लाइन में जो लिखा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो आप देखेंगे स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस, सिट का एस एंड स्ट्रेट का एस। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है एस, और यहाँ पर एक पार्टिकुलर बिगिनिंग में है, ये अलिट्रेशन है। देखिए सेकेंड लाइन में यू का यूज हुआ था सोल्जर्स में, योर में और डोंट में, वो आसोनेंस है, कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल साउंड का जो है यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे बिगिनिंग साउंड एस है जो कि कॉन्सोनेंट है, सो ये क्या है, अलिट्रेशन है। इसके अलावा जो एमरल्ड सी मैंने पहले ही बताया कि ग्रीन कलर के लिए यूज हुआ है एमरल्ड, सो यहाँ पर ये मेटाफर है। और मरमेड क्या है कि एक करेक्टर लिया गया है। जब भी कोई पास्ट का करेक्टर किसी पोयम में लिया जाए अपने रेफरेंस के लिए, तो वहाँ उसको अलूजन कहते हैं पोएट्री में। तो आई थिंक होप कि ये स्टैंडा क्लियर हुई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमांडा। फिर उनकी मम्मा क्वेश्चन करती हैं, इंटरप्ट करती हैं अमांडा को कि तुमने क्या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमांडा। सिंपल लैंग्वेज है। डिड यू टाइडी अप योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, यहाँ पर फिर से वो कहती हैं कि जो है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि तुम अपनी जो है शूज क्लीन कर लो अमांडा। यहाँ पर जो लाइन थर्ड है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, इसमें आप देखेंगे कि फिर वॉवेल साउंड ओ पर, ओ का यूज प्रॉपर किया गया है। थॉट में, टोल्ड में, यू में, योर में और शूज में। तो ये आसोनेंस है गाइस। और पोयम की दो लाइनें डिड यू, तो देख रहे हैं कि सेम बिगनिंग है सेम वर्ड से, तो ये अनफ हो रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो इमेजिन करती है, सी अगेन इमेजिन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इमेजिनेशन जो ब्रैकेट के अंदर है मम्मा के जो है नैगिंग के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में गाइस वही सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पर फी सी अगेन इमेजिन दैट कि अगर वो काश ऑर्फन होती है, एक आर्फन है वहाँ पे इमेजिन करती है। आर्फन को कोई टोकने वाला नहीं है, ना पेरेंट्स होते ही नहीं आर्फन के, अनाथ माँ बाप जिसके नहीं होते हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, जो है रोम कर रही होती गलियों में यहाँ वहाँ, जैसे अनाथ बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ड बेयर फुट, आई ड्रा डिज़ाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट। बच्चे कभी कभी देखा होगा बीचेस में या डस्ट में डिज़ाइन करते हैं, पैटर्न ड्रॉ करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो वही कल्पना यहाँ पे कर रही है जो है अमांडा। हुस्ड बेयर फीट का मतलब है बिल्कुल साइलेंटली, क्वाइटली नंगे पाँव जो है वो ड्रा करती पैटर्न जो चाहती। द साइलेंस इज गोल्डन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द साइलेंस इज गोल्डन, द गोल्डन इज स्वीट। अगेन यहाँ पे मेटाफर का यूज कंटिन्यू हुआ है कि जो साइलेंस है वो क्या है, एक्चुअल में ग्लोरीफाइज करता है, वो गोल्डन होता है। और जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम क्या है, बहुत स्वीट लगता है इंसान को। हर आदमी फ्री रहना चाहता है, कोई उस पर जो है किसी तरह का कोई जो है कमांड ना रहे, ठीक है। तो आई थिंक कि नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। फिर से उनकी मम्मा जो है उन्हें डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, यहाँ पे वो रिमाइंड कराती हैं कि चॉकलेट मत खाना अमांडा, तुम्हें याद है ना तुम्हारे जो पिंपल्स हैं, जो मुहासे हैं अमांडा। विल यू प्लीज टुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तुम एक्चुअल में अटेंशन नहीं देती हो बट व्हेन हर मदर से समथिंग, तो यहाँ पे उसको स्ट्रांगली रिमाइंड करती हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। एक पॉइंट और है कि जो वर्ड अमांडा आया है बार बार, तो ये रिपीटिशन है गाइस। स्टूडेंट क्या है, ये रिपीटिशन है। तो नेक्स्ट जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो ब्रैकेट्स में है, जो इमेजिनेशन फिर से है अमांडा की, जब उनकी मम्मा उन्हें चॉकलेट खाने से मना करती हैं। आई एम रपेंजल आई हैव नॉट केयर, अमांडा यहाँ पे रपेंजल है, ये भी अल्यूजन है मरमेड की तरह गाइस।
रपेंजल एक फेरी टेल का करेक्टर्स है जिसमें जो है उसको विच लोग टावर में लेके कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पर उसके बहुत लॉन्ग हेयर ब्राइट बाल होते हैं जिससे विच आकर चढ़ जाती है। तो आई एम रपेंजल आई हैव नॉट केयर, मतलब मैं एज ए रपेंजल अपनों को अज्यूम करती है और कहती मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, टावर में जो लाइफ है बहुत पीसफुल है, बहुत रेयरेस्ट लाइफ है। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं वो मिस्टेक नहीं करूंगी जो रपेंजल ने की थी, मीन्स कि मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे ड्रॉप नहीं करूंगी। एक्चुअल में रपेंजल करेक्टर ने विंडो से उसके बाल नीचे चले आए थे जिससे विच उसके ऊपर उस बालों के सहारे चढ़ गए थे। तो कहती कि आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर सो दैट नो बडी कुड कम एंड डिस्टर्ब मी। नाउ द लास्ट स्टैंडा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, you always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। अब सल्किंग कहते हैं बी इन अ बैड मूड, तो उनकी मदर कहती है कि हमेशा इस तरह से बैड मूड में ना रहा करो अमांडा, यो हमेशा तुम मूडी रहती हो, हमेशा तुम अनस्टेबल रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी सोच सकता है कि इसकी मम्मा तो हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हैं अमांडा। तो रॉबिन क्लीन की पोएम होप है गाइस की क्लियर हुई होगी। अगर ये पोएम आपके समझ में आई है तो इसे रिपीट कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें कवर की है लिटरेरी डिवाइस के साथ, और अगर आपको ये लाइक है तो आप इसे जो है शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।